झारखंड के मोरहाबादी मैदान में आज राज्य के सबसे बड़े कृषि मेले का उद्घाटन हो गया है। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी उद्घाटन में मौजूद रही। तमाम तरह की उन्होंने जानकारी दी। उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें बताई। ड्रिप इरीगेशन के बारे में बताया कि कैसे ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, कितने विशेषज्ञ आ रहे हैं, कितने स्टॉल्स लगे हुए हैं और भी तमाम तरह की जानकारियाँ हेमंत सोरेन ने दिया, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिया। अब हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मुख्यमंत्री के संबोधन में कितनी सत्यता है, कितने जमीनी तौर पे लोगों को इस मेले से फायदा होने वाला है और वो क्या सोच के इसमें भागीदारी लेने आए हैं। उनको क्या लगता है कि ये मेला उनके लिए कितना लाभकारी रहेगा और कितना मदद करेगा आगे और भी चीजें समझने के लिए, खेती की चीजें समझने के लिए और भी खेती के लिए कौन कौन सी चीजें वो लोग यहाँ से सीख के जाएंगे। बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है। नाम बता दीजिए दीदी आप अपना। आप मेला में आई हैं, मुख्यमंत्री अभी संबोधित कर रहे थे। इस मेले में आने से क्या उद्देश्य है, मतलब क्या सोच के इस मेले में आई है? और भी लोगों से बात करेंगे। आप नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम भोले भैया। कृषि मेला राजधानी रांची में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि राज्य का सबसे बड़ा मेला है। ये लोगों को, छोटे तबके लोगों तक का इस कृषि मेले से लाभकारी रहने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि कितना लाभकारी रहेगा आम लोगों के तौर पर ये मेला? तो बता नहीं सकते हैं सब विशेष के लिए। अभी आपके हिसाब से ये मेला कितना बेहतर रहने वाला है लोगों के लिए? अभी तो फिलहाल ठीक है, बाकी बाद आने वाला समय में क्या होगा वो तो खुद बता नहीं सकते। क्या क्या यहाँ से चीजें सीख के जाएंगे आप? यहाँ से क्या क्या, मतलब खेती बाड़ी के लिए कौन कौन सी चीजें सीख के जाएंगे? अभी देखे हैं, मोबाइल मेट कर लिए हैं, उसको जाके घर पे ध्यान देते हैं क्या है नहीं है। और भी तमाम लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि कैसी चीजें हैं, लोगों का क्या कहना है इस मेले को लेकर। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलमोहन बड़ा खूटी से। कृषि मेले में आप आए हुए हैं। राज्य का सबसे बड़ा कृषि मेला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ये मेला छोटे से छोटे वर्ग के तबके के लोगों को भी लाभकारी रहने वाला है। बहुत सी सारी चीजें सीख के जाएंगे। जमीनी तौर पर आपके हिसाब से मेला आपको कितना बेनिफिट देने वाला है? देखिए, मेला में बेनिफिट एक जागरूकता मिलता है। इसमें खेती करने का व्यवसाय के रूप में खेती अभी होता है, जैसे कि परंपरा से खेती करते आए हैं, उससे अलग से एक क्या बोले, नया से नया खेती करने का सुझाव मिलता है इसमें से। 3 दिन का ये मेला रहने वाला है, आज, कल और परसों। 16 से 18 तारीख तक मेला रहेगा। इन 3 दिनों में अलग अलग चीजें सिखाई जाएंगी। नहीं, 3 दिन में अलग अलग चीजें नहीं, जो आज सिखलाया गया उसी को कल भी दोहराया जाएगा, फिर परसों को भी उसी को दोहराया जाएगा। काहे कि आज 24 जिला हैं, जिसमें से 8 जिला के यहाँ पे बुलाया गया है। तो आप खूटी से आए हुए? खूटी से आप मतलब कौन से क्षेत्र में क्या सीखने के लिए आए हैं इसमें? बस खेती करने के लिए। मतलब किस प्रकार की खेती? अनाज की खेती, पशु की खेती, इसमें पशु की खेती, अनाज की खेती, मछली की खेती और दलहन तेलहन सभी तरह की खेती यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे कितने दिनों तक इस मेले को अटेंड करेंगे? बस हम लोग का आज ही का ही ये था। आप लोग कल वापस जाएंगे? आज वापस जाएंगे, आज ही जाएंगे। क्या क्या सीखेंगे अभी तक? मान लीजिए अभी तो मेले की शुरुआत ही हुई है और भी तमाम चीजें, अभी पूरा दिन बाकी रहने वाला है। नहीं, जो हम लोग मुर्गी पालन भी यहाँ पे देखे, बहुत सारा अच्छा चीजें दिखाई दिया और यहाँ कृषि कार्य के लिए मशीन, हर तरह के सिंचाई के सुविधा में बतलाया गया। मुर्गी पालन में क्या क्या दिखाया गया? मुर्गी पालन में जो चूजा निकलता है वो देखे, फिर कैसे पालन पोषण करता है वो भी देखे, इसी तरह देखते हैं। मेले में खेत खलिहान के बारे में सिखाया जा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। नाम बता दीजिए आप अपना। क्या बोले? नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनेश्वर महतो है। कृषि मेले में आप आए हुए हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही है आपको खेती के लिए? हाँ, देखने को बहुत कुछ मिला, सीखने को भी मिला। क्या चीज देखे? नेता मंत्री लोग का भाषण भी सब सुने।
लेकिन आप तो यहाँ मेले में आप कुछ खेती बाड़ी से सीखने आए होंगे ना। हाँ, नेता हाँ। मंत्री का भाषण तो मान लीजिए होते रहता है, तो कौन सी चीजें देखे, मतलब कौन सी चीजें सीखने के लिए आए? सीखने का तो सभी चीज दिखा रहे थे, सीखने के लिए तब हम लोग तो किसाने लेवल से हैं, तो हम लोग को तो किस चीज समझ की खेती करते हैं? समझ आ जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, सब खेती बाड़ी से रिलेटेड समझ गए। और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है। आप अपना नाम बता दीजिए। बंधु मतो कृषि मेला का उद्घाटन आज हुआ है, 3 दिन ये मेला रहने वाला है। क्या क्या चीजें आपको प्रमुख रूप से किस चीजों को देखने के लिए आए हैं? हम लोग विशेष करके जो कृषि यंत्र है उसको हमने देखा, कृषि यंत्र जैसे कि अभी हल चलाने वाला, धान काटने का, आपका धान बीछने का, ये सब ज्यादातर यही करके देखे। हम लोग मुखिया भी है कारू पंचायत के, और लगभग 50 आदमी मेरे साथ आए। आप लोग तीनों दिन इस मेले को अटेंड करने वाले हैं या फिर नहीं आज बस आज ही भर देखेंगे? हल वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, ये सब हाँ, सब। किसानी पद्धति भी सिखाई जाएगी शाम हाँ। तक कि धान को कैसे लगाते हैं, कौन सा पेस्टिसाइड डालना है, कौन सा यूरिया डालना है, ये तमाम चीजें भी सिखाई जाएंगी मेले में। देखेंगे, लेकिन अब किसान वर्ग का आदमी है हम लोग। अच्छा, आपके हिसाब से ये मेला कितना फायदेमंद होने वाला है लोगों, आम लोगों के तौर काफी पर? फायदा है, काफी फायदा। काफी फायदा। अमल करने पर, अमल करने पर मतलब कहने का मतलब है कि इसको कोई अपना जेहन में उतारेगा, दिमाग में रखेगा, चलाएगा, तभी तो होगा। और भी लोगों से बात करेंगे। दीदी नाम बता दीजिए। मेरा नाम है चिंतामणि देवी। आप ये मेला देखने उधर आ जाइए, हम लोग छाये में चलते हैं पहले। मेले में देखने आई है, क्या क्या सीख के जाएंगी यहाँ से? अभी जो यहाँ दिखाया जा रहा है, तकनीकी से खेती करना है, उसको सिखाया जा रहा है। यहाँ बहुत तरह से स्टॉल लगा हुआ है, उसको देख के भी अपना सकते हैं कि इस तरह से हम लोग करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कौन कौन से स्टॉल्स में अभी आप गई हैं, मतलब कौन कौन से स्टॉल्स को? अभी तो हम ग्राफ्टिंग वाला भी स्टॉल गए हैं, फिर जी जैविक से जो बीज को बचा रहे हैं, जैविक बीज को, उसको हम पूछताछ किए और जैविक बीज को बचा के हम लोग अभी जैसे कि हम लोग रासायनिक पर जा रहे हैं, बहुत तरह तरह का बीमारियां आ रही है और रासायनिक दवा डालने से भी तरह तरह का जमीन में जो भी पोषक तत्व रहता है वो नहीं मिल पा रहा है सब, और मिट्टी को जो उर्वरक शक्ति है वो कम होते जा रहा है। कीटनाशक दवाइयों की आप बात कर रही है, हाँ। मारते हैं। हाँ। और जैविक खेती के बारे में बात करें तो जैविक खेती को आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से बता सके तो? अच्छा बता, मतलब क्या होता है जैविक खेती? जैविक खेती जो हम लोग को जैविक खेती इसलिए करना है, हम लोग को जो मिट्टी है ना वो पूरा हार्ड होते जा रहा है। जो पानी जो आ रहा है ना, ऊपर से जो पानी आ रहा है वो अंदर में जो वाटर लेवल कर नहीं पा रहा है, सब बहते जा रहा है पानी। तो उसको हम लोग बचाने के लिए हम लोग जैविक खेती करेंगे। उसमें घर का, जिसका घर में गाय गरू बैल है, उसी से खाद वगैरह ये सब बनता है, तो जैविक खेती ही बना सकते, दवा बना के अपना खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और भी आप बता रही थी कि अलग अलग क्राफ्टिंग का एक स्टॉल पे आप थोड़ी देर पहले गई थी। क्राफ्टिंग की कौन कौन सी चीजें देखने को मिली? ग्राफ्टिंग में देखने को मिला बैंगन, मिर्चा, ये सब ग्राफ्टिंग इसलिए लगाया जा रहा है कि पहले बिना ग्राफ्टिंग का होता था। आज जो यूरिया डीएपी डाल के मिट्टी कड़क हो गया है, वहाँ पोषक तत्व तो नहीं है। तो पहले जो गाछी करके हम लोग रोपते थे, वो अभी उसको रोपने से मर जाता है, इसीलिए हम लोग उसको लगाते हैं ग्राफ्टिंग को। ग्राफ्टिंग को, हाँ। मतलब अगर ग्राफ्टिंग का हम लोग देखा जाए तो छोटे से एरिया में ज्यादा खेती किया जा सकता है, जैसे बैंगन, टमाटर, ये सभी चीजें होती है शायद। ये सब होती है। लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। युवा भी हमें दिखाई दे रहे हैं पीछे।
आगे की कहानियां ऐसे ही सुनते रहूंगी, सुनाते रहूंगी, तमाम तरह के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहूंगी। वैश्विक स्तर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि ये मेले को आयोजित किया जा रहा है। शिल्पी नेहा तिर्की ने इस मेले की काफी फायदेमंद चीजें बताई कि कैसे ये छोटे तबके के लोगों को भी प्रभावित करेगा। इसमें शुगर पोषण के बारे में, गाय पोषण के बारे में, मुर्गी, बकरी, तमाम तरह की चीजें, खेती में जैसे धान हो गया, दलहन हो गया, और भी इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। तमाम तरह के लोगों को आपको बता दें कि 200 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं। 3 दिवसीय ये मेला रहने वाला है और भी तमाम तरह की चीजें लोगों को सीखने को, सिखाने को रहेगी। दिन भर ये मेला चलेगा। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रदर्शनी रहेगी और भी तमाम चीजें सीखने को मिलेंगी, सिखाने को मिलेंगी। आप तक ऐसे ही अपडेट्स पहुंचाते रहूंगी। तब तक ये देखते रहिए द न्यूज पोस्ट। मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।